नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं अनीशा और आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का इंडिया दौरा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस हफ्ते भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना घट रही है। एक ऐसा नेता भारत आ रहा है जो हमारे देश के साथ व्यापार, सुरक्षा और सामाजिक संबंधों को नए आयाम देना चाहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की, जो 16 मार्च से 20 मार्च तक 2025 तक भारत के आधिकारिक दौरे पर है। तो चलिए जानते हैं इस दौरे के पीछे की पूरी कहानी। क्या होंगे इसके बड़े समझौते, कैसे होगा दोनों देशों का सामरिक गठजोड़ और क्या भारत के लिए ये दौरा नए अवसरों का द्वार खोल सकता है। जब से क्रिस्टोफर लक्सन ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभाला है, तब से वे भारत को एक अहम साझेदार मानते हैं। इस दौरे का सबसे बड़ा उद्देश्य है भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापारिक और सामरिक रिश्तों को मजबूती देना। भारत दुनिया की सबसे तेजी बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था कृषि और पर्यटन पर निर्भर करती है और वह भारतीय बाजार में अपने लिए नई संभावनाएं तलाश रहा है। लेकिन अब तक दोनों देशों के बीच कोई औपचारिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA नहीं हुआ है। क्या इस दौरे में व्यापार समझौते पर कोई फैसला होगा? इस सवाल का जवाब हमें लक्सन की इस यात्रा के प्रमुख समझौतों को देखने के बाद मिलेगा। प्रधानमंत्री लक्सन भारत के व्यापार के लिए दरवाजे खोलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे भारत के साथ एक व्यापक आर्थिक साझेदारी करना चाहते हैं। क्या ये संकेत है कि दोनों देश जल्द ही एक बड़े व्यापारिक समझौते पर दस्तखत कर सकते हैं। आपको बताते चलो कि न्यूजीलैंड भारतीय IT कंपनियों के निवेश को आमंत्रित करना चाहता है। भारतीय डेयरी और कृषि उत्पादों के लिए न्यूजीलैंड एक नया बाजार बना सकता है। भारतीय और न्यूजीलैंड को अपनी तकनीकी और स्टार्टअप क्षमताओं से जोड़ना चाहता है। अगर यह समझौता होता है तो यह भारत के लाखों व्यवसायियों और छात्रों के लिए अवसर ला सकता है। लेकिन इस दौरे का एक और महत्वपूर्ण पहलू है और वो पहलू है सुरक्षा और सामरिक सहयोग। इंडो पैसिफिक में चीन का बढ़ता प्रभाव न्यूजीलैंड और भारत दोनों के लिए चिंता का विषय है। दोनों देश मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा और इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजबूत करना चाहते हैं। क्या भारत और न्यूजीलैंड के बीच कोई सैन्य सहयोग समझौता हो सकता है? अगर ऐसा है तो यह हिंद प्रशांत क्षेत्र की रणनीति स्थिरता को एक नए महत्वपूर्ण कदम पर आना होगा। यह सवाल है कि इस यात्रा के दौरान कौन कौन समझौते होने की संभावना है। आपको बताते चलूं, पहला और सबसे मुख्य समझौता व्यापार एवं निवेश। भारत में न्यूजीलैंड की कंपनियों के निवेश को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, टेक और स्टार्टअप सेक्टर यानी भारतीय स्टार्टअप्स को न्यूजीलैंड में एक्सपेंशन का मौका मिलेगा। तीसरा है सुरक्षा एवं रक्षा। दोनों देश इंडो पैसिफिक में रणनीतिक सहयोग बढ़ाएंगे। और चौथा है शिक्षा एवं पर्यटन। भारतीय छात्रों और पर्यटकों के लिए वीजा नियम आसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी न्यूजीलैंड में पढ़ाई या बिजनेस करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम हो सकती है। चलिए अब जानते हैं कि इस हाई प्रोफाइल यात्रा में क्या क्या होने वाला है। आपको बताते चलो कि 16 मार्च को विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचेंगे। S जयशंकर से मुलाकात होगी। 17 मार्च को रायसीना डायलॉग में मुख्य भाषण, भारतीय न्यूजीलैंड सहयोग पर चर्चा। 18 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बैठक, व्यापार एवं सुरक्षा समझौतों पर चर्चा। 19 मार्च को मुंबई का यात्रा और 20 मार्च को भारत से विदाई यानी वेलिंगटन के लिए रवाना। तो सबसे बड़ा सवाल, भारत को इस यात्रा से क्या मिलेगा? भारतीय न्यूजीलैंड व्यापार ने नए स्तर पर अगर चाहेगी तो इसे पहुंचा सकती है। इंडो पैसिफिक सुरक्षा में भारत की भूमिका और मजबूत होगी। भारतीय छात्रों और व्यापारियों के लिए न्यूजीलैंड में नए अवसर खुलेंगे।
दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध और गहरे होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या यह सब इतना आसान होगा? क्या इस यात्रा के दौरान भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुछ कड़े मुद्दे भी उठेंगे? क्या चीन और ऑस्ट्रेलिया इस बढ़ती दोस्ती को लेकर चिंतित होंगे? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। तो दोस्तों, इस ऐतिहासिक यात्रा पर आपकी क्या राय है? क्या भारत और न्यूजीलैंड को एक मजबूत व्यापारिक गठबंधन बनाना चाहिए? क्या यह दौरा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही कंटेंट से जुड़े रहने के लिए नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।